अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औरत के लिए नमाज पढ़ने का सही तरीका। इस्लामी बहनें नमाज कैसे पढ़ेंगे, तकबीर तहरीमा कैसे कहेगी, क़याम कैसे करेगी, रुकू करने का क्या तरीका है, औरत के लिए सजदा करने का सही तरीका क्या। बहुत सारे ख़वातीन ऐसी है जो नमाज पढ़ते ऐसी गलतियाँ करती है जिसकी वजह से उनका नमाज सही नहीं होते। आज की इस वीडियो में प्रैक्टिकल डेमो है, तो आज मैं आप लोगों को नमाज पढ़ के दिखाऊंगी। तो अगर इस वीडियो को आपने गौर से देख लिया तो आप नमाज पढ़ने का सही तरीका सीख जाएंगे। सबसे पहले देखिए, एक बात आपको ध्यान रखना है कि आपने जो ड्रेस पहना हुआ है वो आपका फुल होनी चाहिए। औरत का सतर का छुपाना ये ज़रूरी है। औरत का सतर क्या है? औरत का पूरा बदन जो है वो सतर बेशुमार है। सतर यानी पूरे बदन औरत के लिए छुपाना ये फ़र्ज़ है, सिवाय इन हाथों को खुला रख सकते हैं और ये चेहरा पूरा खुला होना चाहिए और इसी तरह पाँव टखनों से नीचे। बाज़ ख़वातीन आजकल फैशन करते हैं, उनके टखनों जो है वो ज़ाहिर होते हैं, इस पर भी गौर रखना चाहिए। अब किसी औरत ने हाफ बाजू पहन रखे हैं, उनका नमाज नहीं होगा। और इस तरह अगर किसी खातून ने इस तरह का दुपट्टा उड़ रखा है कि वो इतना बारीक है कि बालों के सियाई नज़र आ रही है, तो इसी तरह भी नमाज नहीं होगी। बाल जो है वो औरत के सतर बेशुमार है, यानी उनका छुपाना भी फ़र्ज़ है। तो लिबास को खूब ख्याल रखा कीजिए नमाज के अंदर, ताकि हम सही तरीके से नमाज अदा कर सके। तो सबसे पहले आप लोग को पाक साफ जगह पर मुसल्ला बिछा देना है। तो देख सकते हैं मैंने पाक साफ जगह पर मुसल्ला बिछा दिया है। अब आप लोगों को अपने पैर के बीच में 4 उंगलियों का फासला रखना चाहिए। अब जब आप नियत करेंगे, अपनी जो निगाह है वो जहाँ सजदे करते वहाँ होनी चाहिए। अब आप लोगों को पहले नियत करना है। तो नियत करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बताती हूँ। नियत किसे कहते हैं? तो नियत दिल के पुख्त इरादे को कहते हैं। अगर आप ज़ुबान से बोल रहे हैं तो बेहतर है, वरना कोई बात नहीं। अब आप लोगों को हाथों को इस तरीके से नीचे कर लेना है। मैं फ़र्ज़ की 2 रकात नमाज सुन्नत तरीका आप लोगों को प्रैक्टिकल करके दिखा रही हूँ, तो वीडियो को बीच में बिल्कुल स्किप मत कीजिए, तभी आप अच्छे से नमाज सीख पाएंगे किस तरीके से नमाज पढ़ना चाहिए औरतों को। तो हाथों को नीचे कर लेना चाहिए। उसके बाद आप लोग को निगाह सजदे की जगह पर होनी चाहिए। अब मैं आप लोगों को नियत करके बताती हूँ। नियत करती हूँ मैं 2 रकात नमाज सुन्नत वक्त फजर वास्ते अल्लाह ताला के रूह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। इसे तकबीर तहरीमा कहते हैं। अब तकबीर तहरीमा के वक्त बहुत से ख़वातीन वो इस तरीके से करते हैं, कान को टच करते हैं, तो ये गलत तरीका है। बल्कि सही तरीका क्या है? अल्लाहु अकबर कहते हुए सिर्फ इतना, कंधा बिल्कुल टच नहीं करना है, गैप इसमें रखना है। बहुत सी औरतें पूरे कंधों को टच कर लेती है, तो ये गलत तरीका है। तो इतना आपको गैप रखना है। अब आप लोगों को अपने सीने पर हाथ बांध लेना है। आपका ये जो बायां हाथ है वो नीचे होगा और जो दाएं हाथ है वो ऊपर होगा, और ये आपका अपने जो चादर उड़ा हुआ है उसके अंदर करना है। देखिए इस तरीके से। अब आप लोगों को साना पढ़ना है। मैं आप लोगों को पढ़ के बताती हूँ। सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा खैरुक। इसको आप लोगों को पढ़ लेना है। उसके बाद आपको ताऊज़ पढ़ना है।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ इसके बाद आप लोगों को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर कोई भी सूरत पढ़ ले। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। फिर आप लोगों को अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में जाना है। तो रुकू में किस तरीके से जाना है इसका तरीका अच्छे से देख लीजिए। बहुत सी औरतें रुकू में और सजदे में बहुत गलतियां करती है, तो अगर गलती करेंगे तो उनकी नमाज भी अच्छी तरीके से नहीं होगी। तो अल्लाहु अकबर कहते हुए झुकना है और ज़्यादा नहीं झुकना है और आपके हाथ टखनों तक पहुंच जाए। हाथ को फैली हुई नहीं होनी चाहिए और आपको क्या पढ़ना है? सुबहान रब्बियल अज़ीम सुबहान रब्बियल अज़ीम सुबहान रब्बियल अज़ीम। इसके बाद आप लोगों को पढ़ना है सामी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द। उसके बाद आप लोगों को सजदे में जाना है। अब आप लोगों को अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाना है। मैं बताती हूँ किस तरीके से जाना है। अल्लाहु अकबर। तो पहले तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि किस तरीके से करना चाहिए, किस तरीके से बैठना चाहिए। इस तरीके से आप लोगों को दोनों पैर को बिछा देना है। फिर आपको सजदे में जाना है और सजदा जो है ये इस तरीके से करेंगे कि औरत के लिए सिमट कर सजदा करना होता है, यानी ये बाजू भी ज़मीन के साथ लगे होने चाहिए। औरत के पीठ जो है वो रानों के साथ और राने जो है वो पिंडली के साथ और पिंडली जो है वो ज़मीन के साथ लगी होनी चाहिए। खूब सिमट कर सजदा करें। तो देखिए इस तरीके से अल्लाहु अकबर सुबहान रब्बियल आला सुबहान रब्बियल आला सुबहान रब्बियल आला। अब बैठना कैसा है कि उल्टी सुरिंग पर बैठना है। दोनों पाँव राइट साइड पे निकाल देंगे और उल्टी सुरिंग पर यानी लेफ्ट खोले पर हम बैठेंगे और इस तरीके से दूसरा फिर सजदा करेंगे। अल्लाहु अकबर सुबहान रब्बियल आला सुबहान रब्बियल आला सुबहान रब्बियल आला। अब दूसरा सजदा करने के बाद हम बाकी रकातों को मुकम्मल करने के लिए खड़े हो जाएंगे, यानी 2 रकात नमाज पढ़ रहे हैं या 3 रकात या 4 रकात, जितने भी रकात आपकी बाकी है वो आप अदा करेंगे। मैं आपको मुकम्मल नमाज नहीं पढ़ के दिखा रही हूँ, सिर्फ समझाने के लिए आपको तकबीर तहरीमा, क़याम का तरीका और इस तरह रुकू कैसे करें, औरत के सजदा करने का तरीका क्या है और कायदा कैसे बैठेंगे ये समझाना था। मैंने जिस तरीके से पहली रकात दिखाया है इसी तरीके से बाकी रकात भी आप पढ़ लेंगे। सूरा फातिहा पढ़ेंगे, कोई भी सूरत मिलाएंगे। रुकू करने का क्या तरीका है, सजदा करने का क्या तरीका है, अब कायदे में कैसे बैठेंगे। जब भी आप मुकम्मल नमाज पढ़ लेंगे आखिरी रकात में कायदा है आपका, दोनों सजदे करने के बाद आप इसी तरह से आप बैठेंगे, यानी बैठने का तरीका भी इसी तरीक़े से है कि उल्टी सुरिंग पर बैठेंगे, लेफ़्ट खुले पर बैठेंगे। बाकी दोनों पाँव जो है वो आप राइट साइड पे निकल देंगे। यहाँ पर इस तरीके से बैठेंगे। और बैठने का तरीका क्या है, बाज़ ख़वातीन इस तरह हाथ लटकाती है, ये भी तरीका गलत है। बाज़ ख़वातीन इस तरह हाथ रख लेती है, ये भी तरीका गलत है। हाथ रखेंगे वो घुटनों के बराबर होनी चाहिए
اور اس طرح یہاں پر بھی نہیں ہونی چاہیے، یہاں پر ہاتھ رکھیں گے اور اس طریقے سے بیٹھ کر آخری قاعدہ اس میں تشہد پڑھیں گے۔ التحیات وللہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی السلام علینا وعلی عباد اللہ والصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس کے بعد درود ابراہیم پڑھیں گے اور اس کے بعد دعائے معشورہ پڑھیں گے، اور دعائے معشورہ پڑھنے کے بعد اب سلام پھیرنے کا کیا طریقہ ہے۔ بعض لوگ سلام پھیرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جہاں تک نظر جائے وہاں تک دیکھتے ہیں، یہ سنت طریقہ نہیں ہے۔ سنت طریقہ کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یعنی ہماری نظر جو ہے وہ اپنے کاندھے پر دائیں سائیڈ میں سلام پھیرے ہو تو دائیں کاندھے پر نظر ہو، اس طرح السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب بائیں سائیڈ میں سلام پھیرے ہو تو بائیں کاندھے پر نظر ہونی چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو یہ طریقہ ہے عورت کی نماز ادا کرنے کا۔ تو مجھے امید ہے آپ لوگوں کو ساری باتیں سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔